आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। समझ के क्या रखा है मुझे? शक कर रहे हो मुझ पर? और तुम फुगी, तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो? दिमाग में कचरा भर गया है तुम्हारे? कुछ भी बोलती हो। कुछ भी तो आप बोल रहे हैं, मैंने क्या किया? मैं तो सबको रोकने की कोशिश कर रही थी और मैं ऊपर इसलिए आई क्योंकि नीचे कोई नजर ही नहीं आ रहा। सब अपने अपने कमरों में बैठे, कोई बाहर नहीं आ रहा, किसी को पड़ी नहीं कि आज बुलबुल का संगीत है, कोई तैयारी नहीं कर रहा। अरे कोई कुछ इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी तरह बाकी सब लोग भी बुलबुल के संगीत के लिए डांस रिहर्सल कर रहे हैं। और तुम्हें किसी ने कुछ नहीं बताया क्योंकि शायद सब लोग तुम्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। तुम्हें वाकई लगता है कि किसी को बुलबुल के संगीत की पड़ी नहीं है? वैसे क्या देख रही हो गई प्रैक्टिस और हो गया फंक्शन। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से अभी मुझसे नाराज हो गया। You know what? जब तक पूरी बात पता नहीं हो ना, किसी के बीच में आने ही नहीं चाहिए। It's your fault. सॉरी। 1 करोड़ का चेक है, इसे लो और मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओ। तो तुम मेरे प्यार को खरीदना चाहती हो? मैं अपनी आजादी चाहती हूँ। क्यों तनु, क्यों तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? और क्यों तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने की जगह उसकी इंसल्ट कर रही हो? यू नो, तुम जितना मुझसे रूडली बात करती हो, मैं उतना ही तुमसे प्यार से पेश आता हूँ। बट नाउ यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। तुम मेरी अच्छाई का नाजायज फायदा उठा रही हो तनु। और किसके लिए? उस अभी के लिए जो तुमसे प्यार नहीं करता और तुम उसी के पीछे पड़ी हो। कब तक तनु, कब तक? मुझे बस तुम्हारे मॉम डैड का इंतजार है। वो आ जाए तो तुम्हें अभी को छोड़ के मेरे पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। कितना प्यारा लहंगा है। वो गॉड, मुझे जल्द से फ्रेश भी होना है। पूरा प्लीज जल्दी बाहर निकलो, मुझे फ्रेश होना है। पूरब जल्दी निकलो। देखो पूरब, अगर तुम 5 मिनट के अंदर नहीं निकले ना तो अकेले ही अटेंड करना अपना संगीत, ठीक है? पूरब 1 2 3। 2 मिनट और। अच्छा, इतनी चालाकी कर रही हो ना तुम? ठीक है पूरब, तुम अगर बाहर नहीं निकले ना तो मैं ये लहंगा डस्टबिन में फेंकने जा रही हूँ। बाद में मुझे बोलना नहीं कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। अरे कहाँ जा रही हूँ? रुक जा। देखो, मैं भी संगीत पे ना ऐसे आ जाऊंगा बिना तैयार हो, और फिर अगर तुमसे कोई कहेगा ना कि तुम्हारा होने वाला पति तैयार हो कि नहीं है तो तुम मुझसे मत बोलना। इससे क्या फर्क पड़ता है पूरब? देखो, दूल्हे को थोड़ा कम तैयार होना चाहिए, क्योंकि जितना गंदा दूल्हा लगेगा ना उतना अच्छा है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि जितने गंदे तुम लोगोगे ना उतनी कम लड़कियां तुम्हारी आसपास मंडराएगी। तो मतलब ये कि मैं तैयार होके नहीं जाऊंगा, तो मैं इसे सच धज के जाऊंगी और मैं इस कपड़ों में जाऊंगा। क्योंकि लड़कियों को ज्यादा तैयार होना, लड़कियों को ज्यादा तैयार होता है, लड़कों को भी अच्छा लगना होता है। टाइम लगता शादी है मेरी यार। बेइज्जती क्या बोल रहे हो? What are you doing? तुम दोनों अब तक तैयार नहीं हुए? क्या कर रहे हो यार तुम लोग? तुम्हें एक बार ड्रेस में भी रिहर्सल करनी है, नहीं तो सारे किए कराए पर पानी भर जाएगा। I told you guys. आलिया, मैं तो तैयार होने जा रही थी लेकिन पूरा मुझे तैयार नहीं होने दे रहा। तैयार होगी तो मैं कैसे तैयार होऊंगा? मुझे भी तैयार होना होता है दूल्हा, मैं भी हूं, सिर्फ तुम्हारी शादी नहीं हो रही। Stop blaming each other. अभी ये कौन है जिसे तुम जानते हो हम नहीं जानते? ये वो प्रोड्यूसर्स हैं दादी, प्रोड्यूसर्स। अच्छा, ये अभी के क्लाइंट हैं? नहीं दादी, ये मेरे पेरेंट्स हैं। अच्छा, माफ करना, पहले कभी मिली नहीं ना आपको, इसीलिए जरा होता है कभी कभी ऐसा। वैसे मम्मा, आप यहाँ अचानक कैसे? अगर पता चले कि बेटी प्रॉब्लम में है तो घर पर तो नहीं बैठ सकते ना। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है इसे? हाँ वो दादी, वो मेरे फ्लैट में आग लगी थी ना,
मम्मी उसी की बात कर रही। तनु तेरे फ्लैट में आग लगी थी? इनको तो पता ही नहीं। मम्मा मैंने आपको बताया तो था कि आग लगी है, भूल गई आप? हाँ याद आया, बताया था इसने। चलो अच्छा है, अब याद आ गया तो चलते हैं यहाँ से। लेट्स गो। बेटा मैं कहाँ लेके जा रही हूँ इन्हें? घर में फंक्शन चल रहा है, इनकी खातिरदारी करो, इनको कुछ खिलाओ पिलाओ। जी ओ जी, अब आ ही गए तो संगीत का फंक्शन मना कर ही जाए यहाँ से। हाँ। दादी अभी बहुत थके हुए हैं ना, दिल्ली से आए तो अभी आराम की जरूरत है इन्हें। आप आराम कीजिए। ओए कि दिल्ली से पैदल चल के आ रहे हैं? ओ जी देखिए, अब आपके पास दो चॉइस है। ऊपर कमरा है जहाँ बोरियत भरी तन्हाई है, या नीचे का फंक्शन है जहाँ संगीत है, दोस्त है, यार है, रिश्तेदार है। अब आपने सोचना है आपने इधर जाना है या इधर जाना है। जी आप इतने प्यार से इनवाइट कर रही हैं तो फिर आप मना कैसे कर सकते हैं? वैसे भी हमें अभी से काफी बातें करनी, यही हो जाएंगी। जी बातें बाद में कर लेना, पहले तो आप एक काम करो, आपने ये जज करना है कि हम में से सबसे अच्छा डांस किसने किया है। आओ जी आओ, एक जोड़ी और मिल गई। आओ आओ, और ये संगीत शुरू करो। अरे नहीं आओ आओ। तुम ऐसे खड़े रहोगे या कुछ करोगे भी? मैं क्यों कुछ करूं? तुमने बुलाया ना, तुम ही कुछ करो। मैंने नहीं बुलाया, वो अपने आप आ गए। तुम मत बोलो, अपनी कोई प्रॉब्लम बताई होगी इसलिए वो लोग आ गए यहाँ पर। मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं बताई। तुम्ही ने बताया होगा। ठीक है तो खड़े रहो यहीं पे और कुछ मत करना। और जब मेरे पेरेंट्स किसी को कोई बात बता देंगे ना तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। ये कोई चाइना की कंपनी की गारंटी नहीं लोगी? अरे तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे पापा है, तुम्हें गारंटी लेनी होगी। मैं क्यों गारंटी लूं? तुम यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम कुछ करो ना। ये मैं भी बोल सकता हूँ। प्लीज प्लीज चुप हो जाइए, झगड़ना बंद कीजिए और सोचिए करना क्या है। देखिए अब उन लोगों को वापस भेज तो नहीं सकते ना, कम से कम अंकल जी और आंटी जी को दादियों से बात करने से रोक सकते हैं, उन्हें डिस्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं ना। सीखो कुछ इससे कि प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाला जाता है। तुम ही सीख रहे हो ना, और जब सीख जाओ तो हस्बैंड वाइफ मिलके इस बात का सॉल्यूशन निकालना। लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाने वाली, समझे? बाय। क्या तनु? मैं भी जा रहा हूँ। आप कैसे जा सकते हैं? तनु वैसे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोलूंगी कि मेरी दादी सबसे बेस्ट है। और अब एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो गई है कि जो नेक्स्ट परफॉर्मर होने वाला है उसके ऊपर प्रेशर है। पूरा प्रेशर तो आने वाला है मिताली भाभी पर। So come on मिताली भाभी ऑन स्टेज। अब क्या होगा? मैंने अभी से प्रॉमिस किया है कि मैं प्रेगनेंसी के बाद किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर मॉम डैड को पता चल गया तो मुझे कुछ तो करना होगा, वरना अभी को पाने का जो मौका मिला है वो हाथ से निकल जाएगा।